राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में श्री अन्न स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कैंपस में से लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पोषक गुणों के बारे में जनसामान्य को जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर हेरिटेज मेयर सौम्या गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में जयपुर ग्रेटर चेयरमैन अरुण शर्मा, उप महापौर पुनीत कनवास ने भी शिरकत की। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने व्याख्यान द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को लाभान्वित किया। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से लक्ष्मीकांत पारिक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में और मेरे साथ हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा साहब। बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है, जनता बहुत लाभान्वित हो रही है। जनता जानना चाहती थी और आज जान पाई है कि मिलेट के क्या फायदे हैं। आयोजन के बारे में और मिलेट की क्या खूबियां हैं, बताएं। देखिए, जैसे हम सभी को मालूम है कि ये वर्ष जो चल रहा है 2023 का वर्ष, ये यूनाइटेड नेशंस ने एक मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है और ये भारत की प्रेरणा से भारत सरकार के आग्रह पे ये मिलेट ईयर जो है घोषित किया है। और मिलेट या जिसको श्री अन्न का भारत सरकार ने नाम दिया है, ये एक भूला बिसरा अन्न हो गया है। यानी हम लोग, हमारे बच्चे सब भूल चुके हैं कि ये अन्न भी कोई चीज है। आज सिर्फ गेहूं और चावल और सिर्फ मक्की पे हम आधारित हो गए हैं, उसी पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन इस अन्न को हम भूल गए। जबकि इस अन्न की बहुत तरह से उपादेयता है। इस अन्न की उपादेयता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और सबसे जरूरी बात क्या है कि ये किसान की आर्थिकी जो है, किसान की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है और हमारे पशु जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण चारा भी उपलब्ध करवाता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन जो युवा पीढ़ी, जैसे गुप्ता जी ने एक सवाल उठाया था कि युवा पीढ़ी जो है आज बेकार के, फालतू के जो अन्न खा रही है, मिलेट को कैसे उससे कंपेयर करते हैं, कैसे उसका रिप्लेसमेंट देखते हैं? देखिए, मिलेट, ये बिल्कुल बात सही है कि युवा पीढ़ी का आज का जो खान पान है वो बिल्कुल गलत हो गया है और उसके कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ रही हैं। तो इस युवा पीढ़ी को के अंदर ये चेतना जागृत करना आवश्यक है कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है और हमें जो खाना चाहिए उस पे आना। क्योंकि आज की स्थिति है, सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं बल्कि हम लोग जो थोड़े व्यस्त हो गए हैं, उनमें भी कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये आज हमें मालूम नहीं है। हम कभी भी कहीं भी कुछ भी खाते हैं, तो इस सन पे आना जरूरी है। आपके माध्यम से अगर हम जानना चाहें तो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि हर घर में मिलेट जो है वो बने, तो ये कैसे संभव होगा कि हर घर तक मिलेट पहुंचे? क्या संदेश है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जन चेतना जगानी पड़ेगी, जिसके लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं, वो जन चेतना तो लानी ही पड़ेगी। दूसरा, किसान को भी प्रमोट करना पड़ेगा कि किसान इसका उगाए इसको, और उसको ये समझाना पड़ेगा कि उगाना क्यों है। एक तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ होगी, और ये जो अन्न है, इसकी जो फसल है वो कम लागत से हो जाती है। उसमें पानी की मात्रा कम चाहिए, उसमें दूसरी जो और बहुत सारी जो लागतें हैं, खाद है, वो बहुत कम चाहिए होती है, इसलिए उसको उगाने के लिए भी आसान है। लेकिन उसको हमें इस चीज का संदेश देना पड़ेगा कि वो इस अन्न को उगाने का प्रयास करे। जब वो, क्योंकि आज किसान की स्थिति है कि किसान अगर उगाएगा तो किसान के साथ ये समस्या है कि वो उसको बेचेगा खपत कहाँ होगी, खपत कहाँ होगी। तो खपत खाने वाला अगर पैदा होगा तो किसान होगा जी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सबल देने का एक प्रयास है। एक अंतिम बात मैं आपसे पूछ लूं कि युवाओं के लिए क्या संदेश है, और आज की जो स्थिति बिगड़ रही है स्वास्थ्य को लेकर, आज की जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो गई है, अंतिम सवाल है कि वो कैसे सुधर सकती है मिलेट के माध्यम से? देखिए, मिलेट के माध्यम से ये बहुत अच्छी तरह से सुधर सकती है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता कि हमारे जो पुराने संस्कार, पुराना आहार, पुरानी संस्कृति, उस पे लौटना पड़ेगा, और तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से। हम उन संस्कारों को, उस संस्कृति को, उस आहार को, उस दिनचर्या को हम भूल चुके हैं। उस पे पुनः आना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी लाना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य का सुधार नहीं हो सकता। तो मेरे साथ थे प्रोफेसर संजीव शर्मा साहब, जिन्होंने बताया मिलेट की खूबियां। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की स्थितियां खराब होती जा रही हैं। मिलेट एक ऐसा हमारे पास उपाय है, एक ऐसा ऑप्शन खड़ा रहता है जहां पर हम स्वास्थ्य को और आज की लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मीकांत पारिक।